कृषि ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज मंत्री श्री जावेद अहमद डार साहब, माननीय शिक्षा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मंत्री श्रीमती सकीना इट्टू जी, यहाँ के डीडीसी के चेयरपर्सन मोहम्मद अफजल पारे साहब, स्कॉस्ट कश्मीर के वाइस चांसलर प्रोफेसर नजीर अहमद गनई साहब, डॉक्टर मनदीप भंडारी, कश्मीर के आईजी श्री विजय कुमार विरदी जी, आज के इस समारोह में उपस्थित सभी सम्मानित विधायकगण, डीडीसी के सभी मेंबरान, स्कॉस्ट कश्मीर के सभी फैकल्टी मेंबर्स, कृषि विज्ञान केंद्र से आए हुए सभी साथी, जम्मू कश्मीर प्रशासन, सिविल और पुलिस प्रशासन के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, आमंत्रित अतिथिगण, बड़ी संख्या में समारोह में उपस्थित किसान बहनों, भाइयों और मित्रों, आज इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी साइंटिस्ट, विकसित कृषि संकल्प अभियान से जुड़े सभी अधिकारी, फील्ड वर्कर्स और किसान भाइयों का मैं हृदय से स्वागत करना चाहता हूं। मैं बात शुरू करूं उसके पहले धान की रोपाई के इस मुकद्दस अवसर पर सभी किसान भाइयों को विशेष रूप से मुबारकबाद देता हूं। बशीर बद्र साहब का एक बड़ा मशहूर शेर है, धूप खेतों में उतरकर जाफरानी हो गई, धूप खेतों में उतरकर जाफरानी हो गई, सुरमई अशजार की पोशाक धानी हो गई। दूसरे अल्फाज में अगर मैं कहूँ तो खेतों को सजाने का समय जिससे किसान की आमदनी बढ़ती है आ गया है। धान की रोपाई को पूरे देश में और विशेष रूप से जो कृषक परिवार हैं एक उत्सव की तरह मनाए जाने की परंपरा पूरे देश में रही है। देश के अलग अलग हिस्सों में जब भी धान की रोपाई शुरू होती है तो अनेक जगह खेत गीतों से गूंज उठते हैं। लोग अल्लाह और ईश्वर से दुआ करते हैं कि अच्छी पैदावार हो और प्रकृति, नेचर सदैव उनके परिवार पर मेहरबान रहे। आज यह उत्सव विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत आयोजित किया गया है, जो आवाम की खुशहाली बढ़ाने में अहम किरदार अदा करेगा। समृद्ध किसान की कोशिशों को नई ऊर्जा प्रदान करेगा। भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में विकसित कृषि संकल्प अभियान 29 मई से पूरे देश में प्रारंभ हुआ। वैसे तो 12 जून को समाप्त होना था, लेकिन जम्मू कश्मीर में ईद के कारण 2 दिन की छुट्टी थी और इसलिए इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च से जब अनुरोध किया गया कि इसे 2 दिन और बढ़ाया जाए तो सहर्ष भारत सरकार और ICAR ने इसके समापन की तारीख 14 जून मुकर्रर की, जिसके कारण आज ये समापन का कार्यक्रम हो रहा है। अभी वाइस चांसलर साहब ने इस अभियान की रिपोर्ट में बताया कि हर जिले में किसान भाइयों से सीधे संवाद के लिए कई टीमें बनाई गई थी। 2,80,000 किसान भाइयों तक पहुंचने में हमारे स्कॉस्ट कश्मीर के विभिन्न कृषि विज्ञान केंद्रों के एग्रीकल्चर और लाइन डिपार्टमेंट के सभी हमारे अधिकारी कामयाब हुए हैं। मैं उन सबको मुबारकबाद देता हूं। कम लागत, अधिक उत्पादन, टिकाऊ और मुनाफे की खेती, ये 4 लक्ष्य किसान भाइयों को आधुनिक कृषि तकनीकों, संसाधनों और योजनाओं की जानकारी देने का यह अभियान था। मुझे इस बात की खुशी है कि जम्मू कश्मीर में कृषि विभाग और लाइन डिपार्टमेंट के सभी अधिकारी, हमारे वैज्ञानिक, स्कॉस्ट के कुलपति और स्कॉस्ट के सारे फैकल्टी मेंबर्स ने मिलकर पूरी शिद्दत से एक देश, एक खेती, एक टीम की स्पिरिट से किसान भाइयों की खिदमत की है। 4,500 से अधिक गांवों में इस अभियान के द्वारा एक कोशिश हुई है कि दिन रात खेतों में अपना खून पसीना बहाने वाले किसान भाइयों के लिए
समृद्ध और आधुनिक खेती का वातावरण तैयार किया जाए। मैं देश की पहली जीन संपादित सीप के विकास के लिए भी इस कास्ट के वाइस चांसलर और उनकी प्रोफेसर नज़ीर गनई और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारक अपनी ओर से देता हूं, आप सबकी ओर से देता हूं। पिछले 3-4 वर्षों में टेक्नोलॉजी की मदद से एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर, डेयरी, एनिमल हस्बेंड्री, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं इस क्षेत्र में स्कॉस्ट ने सकारात्मक परिवर्तन का नेतृत्व किया है। अभी कुल वाइस चांसलर साहब बता रहे थे, पीछे मैंने एक अनुरोध किया था कुलपति जी से, वाइस चांसलर साहब से, कि जो किसान भाई हैं उनको प्रमाणित गुणवत्ता वाले बीज की उपलब्धता सुनिश्चित कराना चाहिए। और उसी दिशा में मैं मानता हूं कि आज जो अभी शालीमार सीड कंपनी का शुभारंभ हुआ है, जिसे व्यक्तिगत रूप से मैं जम्मू कश्मीर के लिए एक अभूतपूर्व उपलब्धि मानता हूं और विशेष रूप से किसान भाइयों की एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान करने में हमें सफलता मिलेगी। आज मैं इस बात का भी खुलासा करना चाहूँगा कि विकसित कृषि संकल्प अभियान, जैसा डॉक्टर गनई ने कहा, जम्मू कश्मीर के लिए कोई नया नहीं है। ये सच है कि पिछले 11 वर्षों में किसान और खेती को लेकर के एक महाअभियान पूरे देश में चला, लेकिन जम्मू कश्मीर का जहाँ तक सवाल है, सच्चाई ये है कि जम्मू कश्मीर, चाहे वो स्टेट्स हों चाहे यूटी हों, दोनों श्रेणी में इस अभियान की शुरुआत करने वाला पहला यूटी रहा है जम्मू कश्मीर। 3 वर्ष पहले हूबहू एक कार्यक्रम जम्मू कश्मीर में प्रारंभ किया गया था और मुझे प्रसन्नता है कि आज पूरे देश में जम्मू कश्मीर के इस मॉडल की चर्चा हो रही है और कई लोग तो इसे अपना भी रहे हैं। हमारे मेहनत कर किसान भाई बखूबी जानते हैं, 2022 में देश के जाने माने एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट की टीम, हमारे दोनों वाइस चांसलर्स, एग्रीकल्चर और लाइन डिपार्टमेंट के हमारे सभी अधिकारी, इन्होंने मिल करके हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान बहुत सोच समझ करके पूरे जम्मू कश्मीर में किसान जनसंपर्क अभियान हमने प्रारंभ किया। 29 प्रोजेक्ट डिफाइन किए गए और आज मैं कहना चाहता हूं कि वो जो प्रोजेक्ट बनाए गए वो कोई साइलोज में नहीं है, हर प्रोजेक्ट एक दूसरे से कनेक्टेड है। जम्मू कश्मीर की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए फॉडर डेफिसिट हमारे पास है, ऑयल सीड्स की कमी है, मीट बाहर से हम मंगाते हैं, फिशरीज़ में कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, मिल्क डेफिसिट हुआ करती थी, अब हम मिल्क डेफिसिट स्टेट नहीं रहे। इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए HADP का निर्माण हमारे वैज्ञानिकों ने किया। डुल्लू साहब जो आज चीफ सेक्रेटरी हैं, उस समय एग्रीकल्चर के सेक्रेटरी हुआ करते थे, और मैं उस पूरी टीम के सभी सदस्यों बहुत बधाई देता हूं जिन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका उसमें निभाई। हम सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर की जो पूरी आबादी है, 70% आबादी एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटी पर निर्भर है। अगर 70% लोगों के आर्थिक जीवन को हम बदल सके तो मुझे लगता है जम्मू कश्मीर की इकॉनमी को हम बदल पाएंगे। जो लक्ष्य रखा गया था HADP इम्प्लीमेंट अगर हम सही तरीके से कर सके तो जम्मू कश्मीर की इकॉनमी में जो GDP में जो कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर का, जो कंजर्वेटिव असेसमेंट था वो ये था कि 5 साल में वो डबल हो जाएगा। लेकिन मैं बार बार अनेक अवसरों पर कह चुका हूँ कि वैज्ञानिक लोगों ने बड़ा कंजर्वेटिव असेसमेंट किया। मैं आज फिर दोबारा रहा हूँ उसको आपके बीच कि मिनिमम 2.5 गुना हमारा कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर का HADP के इम्प्लीमेंटेशन के बाद बढ़ेगा। अभी बात हो रही थी सरसों की, जब मैं आया तो देख रहा था मस्टर्ड के बीज, पूरे कश्मीर में येलो रिवॉल्यूशन इसको लोग कहने लगे। अब अनेक सामान्य आदमी को क्या समझ में आएगा कि सरसों की पैदावार से क्या हो जाएगा। मुझे लगता है आम आदमी यही सोचेगा कि सरसों की पैदावार हो गई तो खाने का तेल मिल जाएगा, जिसकी कमी है जम्मू कश्मीर में। लेकिन एक वैज्ञानिक के नाते अगर आप विचार करेंगे तो इसके 3 फायदे हैं। ऑयल डेफिसिट तो है हमारे पास, ऑयल सीड की कमी है, वो हम इससे पूरा करते हैं। जैसा मैंने पहले कहा, केवल 40% फॉडर जम्मू कश्मीर में होता है जो ज़रूरत है। तो फॉडर की कमी को भी
ये सरसों पूरा करेगी। हम सब जानते हैं कि उसमें 34% ही ऑयल निकलता है, बाकी ऑयल केक निकलता है, खली जिसे हिंदी में कहते हैं, वो पशुओं को हम खिलाते हैं। और तीसरी जो सबसे बड़ी कामयाबी मिली या सबसे बड़ा लाभ किसानों को मिला, हनी और बी कीपिंग वाले किसानों को मधुमक्खियाँ 30-35 दिन पहले पूरे कश्मीर वैली में आई, जिसके कारण उन किसानों की आमदनी बढ़ गई। ऐसे ही सभी 29 प्रोजेक्ट्स को इसी तरह से बनाया गया है। मैं अनेक कार्यक्रमों में गया हूँ और खानमोह में मैं गया था, वहाँ किसानों से बात करते हुए, और संयोग से डॉक्टर गनई भी थे, डुल्लू थे, अनेक लोग थे। मैंने एक बात कही थी उस समय, भाई लैब में आविष्कार और सचिवालय में योजना, मैंने लैब में इन्वेंशन और सेक्रेटेरिएट में प्रोग्राम बनाना, ये खेती में नहीं चलता है। किसान की अगर तकदीर बदलनी है तो लैब टू लैंड का कनेक्शन बड़ा ज़रूरी होता है, बीज टू बाजार का कनेक्शन बड़ा ज़रूरी होता है, और सचिवालय की बजाय गांव में योजनाएं कैसे मूर्त रूप दी जा सकती हैं, जब फैसले इस हिसाब से लिए जाते हैं तो बड़ा बदलाव आता है, समस्याओं का सही तरीके से समाधान हो पाता है। एक बड़ा पुराना शेर है, मैं अर्ज करूंगा, हलाल रिज्क आपने सुना होगा, इसका मतलब है किसान से पूछो। हलाल रिज्क का मतलब किसान से पूछो, पसीना बन के बदन से लहू निकलता है। जम्मू कश्मीर की तारीख गवाह है कि किसानों की आवश्यकता और उनकी खेती की ज़रूरतों और चुनौतियों को प्राथमिकता देते हुए HADP एक प्रयास था एग्रीकल्चर और लाइफ सेक्टर पर निर्भर जो 13 लाख परिवार हैं वो कैसे संपन्न हो सकें। तारीख ने यह भी देखा है कि HADP पूरे देश में आज चर्चा का विषय है। भारतवर्ष के बड़े से बड़े राज्यों में साइंटिस्ट और प्रोग्रेसिव फार्मर्स आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर इतने कम समय में कैसे इस क्षेत्र में इतनी उपलब्धियां हासिल कर चुका है। बजट के अलावा हमने एक मुश्त 5013 करोड़ रुपए HADP में सैंक्शन किए थे, और मैं आज कहना चाहता हूं कि उसका असर अब दिख रहा है। किसान भाइयों का एम्पावरमेंट ये कोई नारा नहीं है, बल्कि इसे हकीकत में हम कैसे बदल सकते हैं, इस पर गंभीरता से विचार करके ये कार्यक्रम तैयार हुआ था। जम्मू कश्मीर के पोटेंशियल को ध्यान में रखते हुए ऐसी नीतियां भी बनाई गईं जिससे उत्पादन भी बढ़ाया जा सके। धान की रोपाई के साथ खरीफ सीजन की शुरुआत आज हो रही है। प्रोग्रेसिव किसान भाइयों का मैं हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं। हमने सुना भी कई किसान भाइयों को जिन्होंने अपनी मेहनत से आज एक नया मुकाम हासिल किया है। नीतियों को सफल बनाने में स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ नई टेक्नोलॉजी और हाई क्वालिटी सीड, इनकी बड़ी आवश्यकता होती है, जिसको इसका कश्मीर पूरा कर रहा है। चाहे डाइवर्सिफिकेशन हो, नई टेक्नोलॉजी हो, बीज और नए कृषि ज्ञान का प्रयोग हो, सभी इनिशिएटिव में जम्मू कश्मीर के हमारे किसान भाई आज देश में अग्रणी हैं, और उनको जिस प्रकार का सहयोग यूनिवर्सिटी के हमारे साइंटिस्ट ने, KBK के साइंटिस्ट ने, या एग्रीकल्चर और लाइन डिपार्टमेंट सभी अफसरों ने दिया है, उसकी मैं खुले दिल से आज प्रशंसा करना चाहूँगा। आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर किसान के लिए बनाया जाए, इस पर मैंने सदैव बल दिया, और आज मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता है कि दिसंबर 2020 में जहाँ कोल्ड स्टोरेज की कुल क्षमता जम्मू कश्मीर में 1.40 लाख मीट्रिक टन थी, वहीं जनवरी 2024 में ये दुगनी से ज़्यादा हो गई, और आज की तारीख में मैंने पता नहीं किया, मुझे लगता है कि और बढ़ गई है। मिल्क प्रोसेसिंग की क्षमता 2020 में जहां 35,000 लीटर हुआ करती थी, आज वो 6 गुना बढ़ गई है। उत्पादन भी हमारा बड़ी मात्रा में बढ़ा है। फिश प्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं तो 33% फिश प्रोडक्शन बढ़ गया। ट्राउट का प्रोडक्शन इस स्कीम के कारण दुगुना हो गया। 17 मंडियों को ई-नैम से जोड़ने में हमें सफलता मिली, और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि बहुत कम समय में 1050 करोड़ से अधिक का व्यापार जम्मू कश्मीर के किसान भाइयों ने इसके कारण किया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 13 लाख किसान परिवारों के बैंक अकाउंट में सीधे 3674 करोड़ रुपए पहुंच रहे हैं। साथियों, HADP के अलावा
1800 करोड़ रुपए की JKCIP परियोजना, उसे भी हमने स्वीकृति प्रदान करी थी 2 वर्ष पहले। और मुझे लगता है कि एक बात मैं अपने अधिकारियों से निवेदन करना चाहूँगा, किसान सभी हैं, सबको ज़रूरत है, लेकिन योजना का लाभ गरीब आदमी को सबसे पहले मिलना चाहिए। जो हमारे मार्जिनलाइज्ड फार्मर्स हैं उन पर हमें विशेष रूप से ध्यान देना होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाकी किसानों को न ध्यान दिया जाए, लेकिन अगर संसाधन हमारे पास सीमित हैं तो प्राथमिकता भी हमारी तय होनी चाहिए। पहले जो मार्जिनलाइज्ड फार्मर हैं, जो गरीब लोग हैं, अगर उनको हम ज़्यादा मदद कर सकेंगे तो मैं समझता हूँ कि सही मायने में जम्मू कश्मीर का विकास और सही मायने में खेती और किसान की प्रगति में हम योगदान दे सकें। होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम ने हमें पारंपरिक फसलों के साथ एलाइड सेक्टर, हार्टिकल्चर, डेयरी, बी कीपिंग, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, एग्री एंटरप्रेन्योर्स, इन सभी क्षेत्रों में अनेक परिवारों का जीवन बदला है। अभी एक नौजवान कह रहे थे कि साहब हार्टिकल्चर का भी इंश्योरेंस होना चाहिए। ये सच बात है, सिद्धांत में सहमत हूँ। जब मैं आया था तो जम्मू कश्मीर के 3 ही जिले थे जहाँ कृषि बीमा योजना लागू थी। 20 जिलों में अब लागू हो गई है। हार्टिकल्चर में भी वो सुविधा हो, इसको भी आगे बढ़ाया गया था, टेंडर फेल हो गया था। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि ये सर्वोच्च प्राथमिकता रख करके हार्टिकल्चर के किसानों को भी, क्योंकि ये काम अब मेरे पास नहीं, ये काम सरकार के पास है। सकीना जी अभी जब कह रही थी बहुत अच्छी बातें उन्होंने कही, लेकिन जो बात उन्होंने कहा कि एलजी साहब कुछ दे के जाएं, तो मेरे पास देने के लिए पुलिस के लोग हैं, जिसको चाहिए वो मैं दे सकता हूँ। बाकी जितना काम है, सड़क, बिजली, पानी, खेती, ये सब सरकार के पास है। हाँ, मैं इतना कह सकता हूँ कि अगर ये लोग ये काम करेंगे तो मेरी ओर से कोई रुकावट नहीं होगी। मुझे लगता है कि लक्ष्य HADP का जो महत्वाकांक्षी लक्ष्य था, समाज जम्मू कश्मीर की फूड सिक्योरिटी, किसान भाइयों की इनकम सिक्योरिटी, और मैं समझता हूँ ये सबका संकल्प होना चाहिए कि किसान को उसकी मेहनत का वाजिब हक मिले, उसकी आमदनी दुगुनी नहीं उससे ज़्यादा बढ़े। और मैं जिम्मेदारी से बात कहना चाहता हूँ, जम्मू कश्मीर को अगर आत्मनिर्भर बनाना है तो अन्नदाताओं को, किसानों को हमें संपन्न बनाना होगा। उन्हीं की ताकत से, उनकी भाग्य रेखाओं को बदलने से ही जम्मू कश्मीर का भविष्य हम बदल सकते हैं। इसके अलावा एक स्मार्ट, टेक्नोलॉजी ड्रिवन, समावेशी एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सिस्टम का निर्माण हुआ। 2022 से ये प्रयत्न शुरू हुआ। मैं समझता हूँ कि उसने काफ़ी मदद की। अगस्त 2024 में 500 किसान खिदमत घर एक साथ इस खास कश्मीर में हमने इनाग्रेट किया था। बाकी जो बचे हुए हैं 2000 और बनने थे, ताकि वो ऐसे सेंटर होंगे जहाँ किसान को जो भी ज़रूरत है वो सभी चीज़ें वहाँ से उपलब्ध हो सकती हैं। और मंत्री जी से मैं दरख्वास्त करूँगा कि वो जो 2000 बचे हैं, 1500 बचे हैं, उसे भी जल्दी से जल्दी शुरू कर दें, ताकि पूरे जम्मू कश्मीर के किसानों को ये सुविधा मिल सके। इनपुट सप्लाई से लेकर किसान भाइयों की मार्केटिंग और टेक्नोलॉजी सपोर्ट, ये सब कुछ उस खिदमत घर से मिलेगा। और इसलिए आवश्यक है कि इसमें बिना विलम्ब किए हुए, बिना किसी देरी के इसे किसानों को सौंपा जाना चाहिए। जब किसान भाइयों के ट्रेनिंग के लिए हम सब संपर्क कर रहे थे, हर गांव में, हर पंचायत में 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, अभी यहाँ के पूर्व एक्स डायरेक्टर एग्रीकल्चर मुझे दिखे थे, इकबाल चौधरी साहब, वो 4 बजे सुबह ही खेत पर पहुँच जाते थे और 10 बजे दफ्तर पहुँच जाते थे। मैंने उनसे पूछा तो जब मैं किसी कार्यक्रम में जाता था, जो किसान मिले तो नाम सहित इकबाल चौधरी बताते थे। तो ऐसे अभी भी हमारे एग्रीकल्चर और लाइन डिपार्टमेंट में ऐसे अफसर हैं जो पूरी शिद्दत से इस अभियान को बढ़ाने में लगे हुए हैं। इन प्रोजेक्ट के जरिए निरंतर किसान भाइयों की स्किलिंग, उनके खेत तक सर्विसेज की व्यवस्था हम कैसे सुनिश्चित करें, इस पर हमें गौर करने की ज़रूरत है। जम्मू कश्मीर के इतिहास में मुझे लगता है कि किसान भाइयों के लिए जो काम प्रारंभ हुआ है, ये मुकाम तक पहुँचे, ये सबका एक लक्ष्य होना चाहिए। एग्रीकल्चर से जुड़े हर पहलू को ध्यान में रखते हुए ही ये इनिशिएटिव लिए गए थे। महिला किसान सशक्तिकरण
के द्वारा 4.69 लाख महिलाओं को इंटीग्रेटेड फार्मिंग और लाइव स्टॉक मैनेजमेंट से जोड़ने में भी हमें सफलता मिली थी। महिला किसानों ने भी 2.25 लाख एग्री न्यूट्रिशन गार्डन स्थापित किए। उन्हें मैकेनिकल सपोर्ट के लिए 287 मिनी कस्टम हायरिंग सेंटर भी स्थापित हुए। 40 इंटीग्रेटेड फार्मिंग क्लस्टर्स, 12 महिला फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस, ये सब विकसित करने में जम्मू कश्मीर को सफलता मिली। अब इस मजबूत आधार पर हमें तरक्की के नए सपने देखने हैं। धान रोपाई की शुरुआत के महत्वपूर्ण अवसर पर मैं सभी किसान भाइयों से आग्रह करूंगा कि जो नहीं जुड़े हैं HADP से जरूर जुड़िए। एग्रीकल्चर और लाइन डिपार्टमेंट के सभी अफसरों और कर्मचारियों से मैं विनम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि आप ये कोशिश करिए कि हर किसान को हम जोड़ सकें। मैं माउंटेन रिसर्च सेंटर फॉर फील्ड क्रॉप्स को भी कश्मीर की एग्रो इकोलॉजी को ध्यान में रखते हुए राइस की 20 वेराइटीज़ के डेवलपमेंट के लिए अपनी ओर से, आप सबकी ओर से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और किसानों से आग्रह करता हूँ कि क्वालिटी वाले सर्टिफाइड सीड जितना ज़्यादा आप खरीदेंगे, मुझे लगता है आपकी आमदनी भी बढ़ेगी और HADP के लक्ष्य भी हम प्राप्त कर सकेंगे। इस योजना के तहत लक्ष्य रखा गया है कि 2030 तक जम्मू कश्मीर की एग्रीकल्चर इकॉनमी को 1 लाख करोड़ तक पहुंचाना है। जैसा VC साहब ने कहा, 2.8 लाख लोगों को रोजगार, 19,000 एग्री इंटरप्रेन्योर हमें स्थापित करने हैं। 2020 में जब डाइवर्सिफिकेशन पर चर्चा चल रही थी, उस समय बैठक में मैंने एक स्पष्ट निर्देश दिया था कि खेत को खाली न छोड़ा जाए। ऑयल सीड के मामले में कश्मीर वैली और जम्मू दोनों संभाग में योजना बनाकर काम शुरू हुआ और उसका परिणाम आज हमें दिखाई पड़ रहा है। घाटी में 2021 में कुल मस्टर्ड की खेती 40,000 हेक्टेयर थी। 3 वर्षों में वो बढ़ करके मैं समझता हूँ 50,000 हेक्टेयर से ज़्यादा आज हो गई है। इसकास द्वारा लॉन्च किए गए शालीमार सरसों ऑयल ब्रांड उन प्रयासों का ही एक नमूना है। अनेक उपलब्धियां हैं, मैं गिनाऊंगा तो शाम तक गिना सकता हूं, क्योंकि बहुत मेरे दिल के करीब रहा है खेती, किसानी और किसान। मैं स्वयं एक किसान परिवार से हूं। जो बैठकें होती थीं, एक एक व्यक्ति से मैंने बहुत इंटरेक्ट किया है और आज मुझे प्रसन्नता है कि बड़ी संख्या में आज किसान भाइयों से भेंट हो सकी। जो हमारे शेड्यूल ट्राइब गुजर, बकरवाल और बाकी भाई हैं जो जंगल पर निर्भर रहते हैं, उनके लिए कुछ सहायता बांटी गई, उनको भी मैं हृदय से मुबारकबाद देता हूं। ज़मीन पर उनका हक उन्हें दिया गया है और ये शिद्दत से प्रयास किया गया था। इस अभियान में शेखुल आलम के आशीर्वाद ने हम सबका मार्गदर्शन किया है और एक बार शेखुल आलम साहब ने कहा था, अन्न पोषी यली वन पोषी, अर्थात अन्न का उत्पादन हमारे वनों की संपदा पर निर्भर करता है। ये सुनिश्चित किया गया है वनों की संपदा दिन रात बढ़े, आदिवासी भाई बहनों और युवा पीढ़ी को सभी संसाधन उपलब्ध हों, उन्हें एग्री इंटरप्रेन्योर कैसे बनाया जा सके, इसकी कोशिश हुई है। मुझे विश्वास है आपकी सामूहिक शक्ति और संकल्प के द्वारा उज्ज्वल भविष्य का निर्माण हो सकेगा। विकसित कृषि संकल्प विकसित भारत के निर्माण में सहयोग करेगा। जम्मू कश्मीर नए आत्मविश्वास के साथ सफलता और संपन्नता के खुले आसमान में उड़ान भर सकेगा। एक बात मैं और कहना चाहूँगा, विकास और संपन्नता तभी आती है जब शांति रहती है। अशांति में न विकास हो सकता है न संपन्नता हो सकती है। और इसलिए ये किसी केवल पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस की ही जिम्मेदारी नहीं, आम आदमी की भी जिम्मेदारी है। और मैं आप सबसे विनम्रतापूर्वक आग्रह करूँगा कि इसमें हर जिम्मेदार नागरिक इस अभियान में भी सहयोगी बने, ताकि एक बेहतर जम्मू कश्मीर, संपन्न जम्मू कश्मीर, विकसित जम्मू कश्मीर हम बना सकें। एक बार पुनः इस अभियान के लिए जिन लोगों ने आयोजन में मदद की है, जो लोग जुड़े रहे, मैं सबको हृदय से बधाई देता हूं। खरीफ सीजन के शुभारंभ की सभी किसान भाइयों को ढेर सारी शुभकामनाएं और चलते चलते चंद लाइनों को कहते हुए विदा दूंगा। वक्त की नब्ज पे पकड़ रखना, वक्त की नब्ज पे पकड़ रखना, हाथ में अपने ये हुनर रखना, जिंदगी सिलसिला है भटकान का,
जिंदगी सिलसिला है भटकान का, पाँव से बांध कर सफ़र रखना, पाँव से बांध कर सफ़र रखना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।